प्रिय विद्यार्थियों नमस्ते। आज के इस वीडियो में हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा कक्षा 12 विषय हिंदी अनिवार्य परीक्षा 2024 का पाठ्यक्रम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम पाठ्यक्रम की सभी इकाइयों का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। पाठ्यक्रम यानी करिकुलम। पाठ्यक्रम विद्यार्थियों के लिए उस दौड़ के मैदान की तरह होता है जिसमें विद्यार्थी वर्ष पर्यंत अध्ययन रूप में दौड़ते हैं, क्योंकि कहा भी गया है कोई भी सफलता प्राप्त करने के लिए एक योजना की आवश्यकता होती है। पाठ्यक्रम भी एक प्रकार से वर्ष भर की परीक्षा योजना होती है जिसका अध्ययन करके विद्यार्थी वांछित सफलता प्राप्त करते हैं। आज हम इसी पाठ्यक्रम योजना की चर्चा करेंगे जिससे विद्यार्थी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो आइए हम पाठ्यक्रम पर विस्तार से चर्चा करते हैं। पाठ्यक्रम कक्षा 12 विषय हिंदी अनिवार्य परीक्षा 2024। इस विषय की परीक्षा योजना निम्नानुसार है। इस विषय में एक प्रश्न पत्र होगा जिसका समय 3 घंटे 15 मिनट होगा। इस प्रश्न पत्र के लिए 80 अंक निर्धारित किए गए हैं। 20 अंक सत्रांक के। इस प्रकार से संपूर्ण प्रश्न पत्र 100 अंकों का होगा। इस पाठ्यक्रम को 5 अधिगम क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। पहला है अपठित बोध जो कि 12 अंकों का होगा। दूसरा है रचनात्मक लेखन जो कि 16 अंकों का है। तीसरा है व्यवहारिक व्याकरण जो कि 8 अंकों का है। चौथा है पाठ्य पुस्तक से संबंधित आरोह भाग 2 जो कि 32 अंकों का है। पांचवा है पाठ्य पुस्तक विधान भाग 2 जो कि 12 अंकों का है। पाठ्यक्रम को 4 खंडों में विभाजित किया गया है, जिसके प्रथम खंड में अपठित बोध से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। अपठित बोध के प्रश्न समझ आधारित प्रश्न होते हैं, जिसमें 6 अंकों के प्रश्न अपठित गद्यांश में से तथा 6 अंकों के प्रश्न अपठित पद्यांश में से पूछे जाएंगे। प्रश्न पत्र का दूसरा खंड रचनात्मक लेखन से संबंधित है। इसमें रचनात्मक लेखन और अभिव्यक्ति और माध्यम पाठ्यपुस्तक पर आधारित 16 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 5 अंक निबंध लेखन के लिए निर्धारित हैं। निबंध लेखन 300 शब्दों में लिखना होगा जो कि विकल्प सहित होगा। ये निबंध नवीनतम विषयों पर आधारित होगा। इसी प्रकार पत्र व प्रारूप लेखन में अर्धशासकीय पत्र, निविदा, विज्ञप्ति, ज्ञापन, अधिसूचना, इनमें से एक प्रारूप लेखन विकल्प सहित पूछा जाएगा जो कि 4 अंकों का हुआ। इसी प्रकार अभिव्यक्ति और माध्यम पाठ्यपुस्तक पर आधारित विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन 2 बहुचयनात्मक और 1 लघुत्तरात्मक प्रश्न जो कि 40 से 45 शब्दों में होगा। इसके लिए 4 अंक निर्धारित किए गए हैं। 3 अंकों का एक फीचर लेखन पूछा जाएगा जो लगभग 100 शब्दों में लिखना होगा। व्यवहारिक व्याकरण में 2 बहुचयनात्मक एवं 6 रिक्त स्थानों की पूर्ति से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 नंबर के प्रश्न भाषा, व्याकरण और लिपि का परिचय में से पूछे जाएंगे। शब्द शक्ति में से 2 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी प्रकार अलंकारों में से भी 2 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें प्रमुख अलंकार अनुप्रास, श्लेष, यमक, वक्रोक्ति, विरोधाभास, अतिशयोक्ति, विभावना, संदेह, भ्रांतिमान। इन अलंकारों में 4 शब्द अलंकार है और 5 अर्थ अलंकार है। इसी प्रकार 2 अंकों के प्रश्न पारिभाषिक शब्दावली में से पूछे जाएंगे। खंड 3 पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 से संबंधित है, जिसमें
32 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। सर्वाधिक अंकों के प्रश्न इसी खंड में से पूछे जाएंगे। इसमें 6 अंकों की एक सप्रसंग व्याख्या गद्य भाग से विकल्प सहित पूछी जाएगी। 6 अंकों की एक सप्रसंग व्याख्या पद्य भाग से विकल्प सहित पूछी जाएगी। इसी प्रकार 4 अंकों का किसी एक या लेखक का परिचय विकल्प सहित पूछा जाएगा, जिसका उत्तर 80 से 100 शब्दों में देना होगा। इसी प्रकार 8 अंकों के प्रश्न गद्य भाग से 3 बहुचयनात्मक, 1 लघु उत्तरात्मक एवं विकल्प सहित 1 दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न। इसी प्रकार 8 अंकों के प्रश्न पद्य भाग से पद्य भाग में से 3 प्रश्न बहुचयनात्मक, 1 लघु उत्तरात्मक एवं विकल्प सहित 1 दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न पूछा जाएगा। खंड 4 सहायक पाठ्य पुस्तक वितान भाग 2 से संबंधित है, जिसमें से 12 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें 2 दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न जो कि विकल्प सहित होंगे। 60 से 80 शब्दों में उत्तर देना होगा। 6 अंकों के प्रश्न होंगे। इसी प्रकार 2 बहुचयनात्मक और 2 लघु उत्तरात्मक प्रश्न 6 अंकों के होंगे। इस प्रकार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा कक्षा 12 विषय हिंदी अनिवार्य के पाठ्यक्रम में 3 पाठ्य पुस्तकें निर्धारित की गई है। आरोह भाग 2 इसके लिए बोर्ड के द्वारा 32 अंक, वितान भाग 2 इसके लिए बोर्ड के द्वारा 12 अंक, अभिव्यक्ति और माध्यम इसके लिए बोर्ड के द्वारा 7 अंक तथा व्याकरण के लिए 8 अंक, रचनात्मक लेखन के लिए जिसमें निबंध और पत्र शामिल है 9 अंक, अपठित बोध के लिए 12 अंक निर्धारित किए गए हैं। इस प्रकार हम योजना बनाकर अध्ययन करें, जिससे हमें परीक्षा में एक अच्छी सफलता प्राप्त हो सके। इससे हम अपने माता पिता, गुरुजनों, विद्यालय तथा गांव का नाम रोशन कर सकें। मैं आशा करता हूं कि आप मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई योजना का अनुसरण करेंगे और परीक्षा में शानदार सफलता प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।